जिस तरह कोपेनहेगन एक शहर है और कोपेनहेगन कैपिटल सिटी है, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी नहीं है। कोपेनहेगन से बहुत दूर है। आप अगर ड्राइव करें तो तकरीबन 1.5 घंटे में यहाँ पहुँचेंगे आप। तो मैं अब आगे विकिंग्स कीप की तरफ जाता हूँ। ये आपको एरो बताया, अब उस तरफ मैं जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा वहाँ के डॉक्टर। ये अगर आप मैप में देखेंगे तो गाड़ी का मैप है, मैं उसमें दिखाता हूँ आपको। ये इस स्पॉट में हूँ और ये गौसकिल का शहर है, इसको डैनिश में गौसकिले कहते हैं। इस पॉइंट में हूँ मैं यहाँ पे, और ये इसके अतराफ में सड़कें हैं। ये अब इस पॉइंट पे मैं पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हैं। अब इस तरफ इस साइड इसके मैं अंदर जाऊँगा। विकिंग्स कीप लिखा हुआ है ये पे, और हाउन भी है आगे। यहाँ पे ये अंदर मैं पार्किंग के अंदर आ गया हूँ, और ये विकिंग स्कीप्स की ये सारी स्कीप खड़े हुए हैं। विकिंग पहले एक कौम होती थी, और वो पुराने ज़माने में जैसे होते हैं पुराने तरीके से वो रहते थे, और वो लड़ाका कौम होती थी काफ़ी। तो इनमें बहुत पॉपुलर है। विकिंग एक ही कौम है। तो ये यहाँ सारी शिप्स जो हैं जो उनके ज़माने में जो इस्तेमाल हुई थी, और उसके बाद काफ़ी बड़ी बड़ी भी हैं, उसमें छोटी भी हैं, तो वो सारी इन्होंने रखी हुई हैं। इस तरफ भी सारी शिप्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे खड़ी हैं और बहुत पुरानी हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें बहुत पुरानी शिप है ये इसको ये देखें, इसका लकड़ी का पूरा डिज़ाइन है ये, और ऊपर जो बने हुए हैं ये सारे पुराने तरीके के, पुरानी लकड़ी इसमें इस्तेमाल हुई है। बहुत अरसे पहले की ये शिप है। इसमें लकड़ी को आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी पुरानी है। ये उस ज़माने की बनी हुई है। यहाँ इसमें डॉट्स पानी के लिए इन्होंने सिस्टम पूरा रखा होता था। और यहाँ पे उस ज़माने में इन्होंने देखें ये फैन, उस ज़माने का फ़ैन भी लगाया हुआ है, पंखा सा, और इसको नीचे इसने कलर किया हुआ है। यहाँ पे ये यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, बहुत पुरानी शिप है ये। लकड़ी इसकी मटेरियल ऐसा इस्तेमाल किया, पुराने ज़माने में तो प्योर चीज़ें होती थी, तो लकड़ी वो अब तक सही है। वो बहुत पुरानी शिप है ये, यहाँ पे खड़ी हुई है। और वो यहाँ पे सामने जो है ये बहुत पुरानी शिप खड़ी हुई है। इस तरफ ये छोटी छोटी ये जो बोट्स होती हैं ये भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और वो सामने जितनी भी वो शिप्स और भी बहुत सी खड़ी हुई हैं, ये एक करीब है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक करीब पड़ी हुई है शिप, तो ये बहुत पुरानी है। ये इसका मटेरियल आप देखें, लकड़ी कैसे ये इस्तेमाल हुई है, जंग भी लग गया इसको नीचे, ऊपर इसके कुछ पतरी वतरी इन्होंने कुछ चढ़ाई हुई है। और इस तरफ ये भी इन्होंने इसको पेंट करके महफूज किया है। ये इनको इन्होंने कवर इसलिए ऊपर से किया हुआ है कि ये ख़राब ना हो जाए। बारिश बर्फबारी सर्द मौसम यहाँ पे रहता है, तो उससे ऊपर का मटेरियल इसका ख़राब ना हो। बहुत पुरानी शिप्स है, महफूज रखने के लिए इन्होंने नीचे तो इसके देखें जंग भी लगा हुआ है, इसको उन्होंने पेंट भी किया है, इसमें काफ़ी लगा हुआ है। उस साइड पे जितनी शिप्स है वो भी पुरानी है, उनको ऊपर से ढका भी हुआ है। कोशिश करता हूँ मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे उनको ऊपर से ढका भी हुआ है उन्होंने। ये अंदर इनके पुराना सा एक ब्रिज बना हुआ है, मैं इसी ब्रिज के ऊपर से जाके दिखाता हूँ आपको। उस साइड पे जितनी भी शिप्स खड़ी हुई हैं बहुत पुरानी है, और उनको ऊपर से इन्होंने कवर किया हुआ है, ढका हुआ है ताकि ख़राब ना हो। नीचे का मटेरियल जो है वो भी काफ़ी लकड़ी उसकी ख़राब भी हुई है, उसके ऊपर इन्होंने पत्रियाँ चढ़ा के उसको कलर भी किया हुआ है। ये इस साइड पे खड़ी हुई हैं, जबकि सामने ये इनका ऑफिस है, उसमें इंफॉर्मेशन है, चार्ट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स अगर किसी ने लेने हैं इस इंफॉर्मेशन के लेने हैं वहाँ पे। और ये स्कूल के यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं, ये टूर करते हैं, स्कूल के बच्चों को दिखाते हैं। तो ये स्कूल के भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, साथ उनके टीचर भी हैं।
और ये सामने ये ब्रिज सारा बना हुआ है। ये बहुत पुराना ब्रिज है, लकड़ी से बनाया हुआ है इन्होंने। ये इसको करीब से दिखाता हूँ। ये पुरानी लकड़ी इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे भी ये सारी लकड़ी इस्तेमाल हुई है। साइड्स में इसको ये भी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, नीचे सिर्फ इसके मेटल इस्तेमाल हुआ है। ये भी लकड़ी सारी इस्तेमाल हुई है, यहाँ भी सारी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, और बहुत पुरानी है ये बनी हुई है। अब इसमें इन्होंने उसको साथ साथ देखते रहते हैं, लेकिन यह कि रिपेयरिंग इसकी इतनी नहीं की इन्होंने, उसी हालत में रखा हुआ है इसको। सामने ये जो शिप्स है ये भी पुरानी है, बहुत पुरानी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये सामने ब्रिज है, ये इमरजेंसी के लिए इन्होंने लगाया हुआ है कि अगर यहाँ के लोग कोई अगर पानी में गिर जाए तो उसे तैरना ना आता हो तो यहाँ पे फ्लोट लेके फिर वो उसकी मदद करते हैं। आगे यहाँ पे इतने पार्ट्स सारे लकड़ी के पड़े हुए हैं, उसको कैसे पीसेस किया जाता है, बनाया जाता है। पूरा वर्कशॉप है शिप को या किश्ती को कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह लकड़ी इस्तेमाल होती है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। हिस्टोरिक्स वैक्सटर वर्कशॉप को कहते हैं। इसमें किस तरह प्रोसेस इसका सारा बताया गया है, इसको किस तरह बनाया जाता है, ये इसमें कैसे बनाया जाता है, ये यहाँ पे इसको कैसे बनाया जाता है, और इसका कैसी इंफॉर्मेशन सारी लिखी हुई है। लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ बना भी रहे हैं। ये ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है जो उसको बनाने के लिए। लकड़ी के पीस जब बड़े लिए जाते हैं उसको पीस कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस सारा बताया गया यहाँ पे। और इसके वर्कशॉप में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारा बताया गया। पूरा वर्कशॉप बना हुआ है, इसमें शिप्स को किस तरह बनाया जाता है और उनकी लकड़ी कैसे इस्तेमाल होती है, लकड़ी कैसे ली जाती है, सारा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया। फिर कैसे बनाई जाती हैं, ये इसका पूरा वर्कशॉप है। यहाँ पे ये बना हुआ है, ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं शिप्स में जो इस्तेमाल होती है लकड़ी, और इसको कैसे बनाते हैं ये यहाँ पे ये सारा इसका ये बताया हुआ है। ये इसको ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे ये काम करते हैं। ये मुख्तलिफ इसके स्टैंड्स हैं, और ये यहाँ पे किस तरह लोग इस्तेमाल करते हैं और लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, किस तरह काम करते थे इसमें यहाँ पे ऐसे ये चीज़ें बनाते हैं। इसके बाद ये शिप के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं लकड़ी के ये बने हुए, ये भी रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये इस तरह लकड़ी को पहले कैसे लेते हैं, फिर उसे काटते हैं, फिर उसे बनाते हैं, और फिर उसको मुख्तलिफ शेप देते हैं। ये भी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ एक और यहाँ शिप इसकी इंफॉर्मेशन है, इसको कैसे बनाया जाता है, लकड़ी कैसे काटी जाती है। ये बनी भी हुई है शिप, बहुत पुरानी है, लकड़ी से बनी है। नीचे का उसका उन्होंने इसको भी कवर किया हो कि ख़राब ना हो मौसम से। ये इनका वर्कशॉप है, लकड़ी किस तरह ये काटते हैं, किस तरह इसको पीसेस में करते हैं, सारे इसके पार्ट्स हैं। ये इसके कैसे इससे बनाए जाते हैं, कैसे उसको शेप दी जाती है, पूरा सिस्टम इन्होंने इंफॉर्मेशन का बताया हुआ है। यहाँ पे पार्ट्स हैं इसके, कैसे इसके कौन कौन से इससे कुल्हाड़ियाँ बना सकते हैं, इसी लकड़ी से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये इसको लकड़ी को जब उसको उतार लेते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये लकड़ी को कैसे लेके आते हैं, उनके कैसे उसको पीसेस करते हैं। ये लकड़ी के पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये पूरा लकड़ी का तना जब उतारा जाता है उसको शेप दी जाती है। उसके बाद ये इसके पार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सारे पार्ट्स हैं इसके। पार्ट्स पड़े हुए हैं लकड़ी के। यहाँ पे शिप को कैसे इन्होंने तरतीब दिया हुआ है, ये पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये एक हिस्सा बना भी हुआ है शिप का, ये नीचे से
कैसे उसे बनाया उन्होंने, लकड़ी से कैसा डिज़ाइन दिया, और इसके मुख्तलिफ ये रस्से जो इस्तेमाल होते हैं, जो पत्थर इस्तेमाल होते हैं, हर चीज़ उन्होंने रखी हुई है यहाँ पे। पुरानी सी शिप भी खड़ी हुई है यहाँ पे। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से भी नीचे इसको पेंट किया हुआ है। निचला हिस्सा इसका शिप्स का कैसे होता है, ये इस्तेमाल जब हो जाती हैं उसकी पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। ये इसके पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये किनारे में मैं चला जाता हूँ, गिरी ना जाऊँ पानी में। ये इस तरफ, ये नज़दीक जाके आपको दिखाता हूँ। ये मुख्तलिफ पार्ट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे इसको इस तरह सेट किया हुआ है। आगे वो एक पुरानी शिप्स खड़ी हुई है, इसको सफ़ेद उन्होंने कवर किया हुआ है, प्लास्टिक सफ़ेद सा चढ़ाया हुआ है। ये शिप पुरानी है, ये इसके ऊपर कवर रखा हुआ है। और ये वर्कशॉप में जो लकड़ी कैसे तने लेके आते हैं, उनको पीसीस किया जाता है, फिर उससे पीस करके कैसे लंबे निकाले जाते हैं तख्ते और उसमें डाले जाते हैं। सारा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया और रखा हुआ है हर चीज़। ये यहाँ पे पेंट भी कर रहे हैं एक शिप को, आगे भी बनी हुई है। ये इसके पार्ट्स बने हुए हैं। ये पुराना सा एक ब्रिज है यहाँ पे बना हुआ है। ये ऐसे अगर आप देखें तो ये आगे मैं थोड़ा सा दौड़ के दिखाता हूँ आपको ताकि जल्दी आप देख लें। इस तरफ नई शिप्स खड़ी हुई हैं, ये आती हैं यहाँ पे, और आगे भी शिप्स खड़ी हुई हैं। ये नहीं है सारी, अब इस्तेमाल हो रही हैं। वो वहाँ पे भी आगे खड़ी हुई हैं, वो बोट्स कुछ लोगों की अपनी क्या पुरानी। ये हिस्सा बनाए हुए हैं यहाँ पे, अगर कोई टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे सैर करेंगे उनके लिए बेंच भी रखा हुआ है कि वो धूप में बैठ भी सकते हैं। और ये हिस्सा ऐसे सारा बनाया हुआ है। ये हिस्सा इस तरफ पार्ट्स है, इसके वो ब्रिज वापस उस तरफ जाता है। आगे भी सारी शिप्स हैं ये। और ये गोस्किल का इलाका है, कोपनहेगन से बहुत दूर है, तकरीबन 1.5 आवर, 1.5 घंटे में आप यहाँ पहुँचते हैं अगर आप बाई रोड आए। पुरानी शिप ये भी पड़ी हुई है, पुराना सा ब्रिज है, पुराना सिस्टम सारा इसमें बताया गया है कैसे होता है। और आगे इसका पूरा वर्कशॉप है, इसमें कैसे इसके पार्ट्स बनाए जाते हैं। यहाँ काम भी कर रहे हैं, ये काम ये इनका वर्कशॉप है। यहाँ पे टूल्स रखे हुए हैं, लकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये इसके भी पार्ट्स बने हुए हैं। ये भी पुरानी शिप बनी हुई है, ये भी पड़ी हुई है यहाँ पे। इसको पेंट कैसे, ये देखें नीचे जब इस्तेमाल होती है तो किस तरह हो जाती है। ये इसको पेंट भी कर रहे हैं, इसको नीचे इस शिप को यहाँ से नीचे इसको पेंट कर रहे हैं। यहाँ पे पौधे भी हैं, ये इनका लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ये कौन सा पौधा है यहाँ पे नाम इसका लिखा हुआ है। ये इसका नाम लिखा हुआ है, कौन सा ये पौधा है, किस तरह का है, ये इसका नाम लिखा हुआ है। और ये पौधा कैसे है उसका इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये पौधा भी है यहाँ पे, इसका दिखा हुआ है कौन सा नाम है, क्या इंफॉर्मेशन है उसकी। ये एक और पौधा है, इसका नाम लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन है इसके मुताबिक। इस पौधे का भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये पौधा है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है। ये पौधा है, इसका भी नाम लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पे सारा और पीछे वर्कशॉप है। डिज़ाइन दिया हुआ है यहाँ पे, एक शिप्स को एक आर्ट का डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है। शिप का एक डिज़ाइन दिया हुआ है, इसे मेटल इस्तेमाल हुआ है इसमें।
ये सिर्फ एक डिज़ाइन है, शिप नहीं है, डिज़ाइन दिया हुआ है इसका। ये इसका ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो स्लाइड्स बनी हुई हैं खूबसूरती के लिए। ये लिखा हुआ है शिप में कैसे सोते हैं, यहाँ इस पिक्चर में बताया गया। शिप्स जब तूफ़ान आते हैं कैसी सिचुएशन होती है, किस तरह होती है, इस पिक्चर में बताया गया। इस पिक्चर में ये बताया गया कि शिप किस तरह मिल के सारे लोग चलाते हैं और कुछ लोग रेस्ट करते हैं। इसमें भी बादबान ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है शिप के, वो किस तरह होता है पिक्चर में बताया गया। ये शिप का पिक्चर में बताया गया कैसे जा रही है, और ये लोग सारे जा रहे हैं शिप में, और सामने लोग जो है वो उनको बाय कर रहे हैं। ये इसका शिप का एक इसमें पिक्चर में बताया गया। दूसरी साइड्स पे भी इनकी इंफॉर्मेशन है। ये हॉस्किल मैप पे दिया हुआ है। हॉस्किल ये डेनमार्क का शहर, उसमें हॉस्किल कहाँ पे है, कोपेनहेगन दूर है, और ये हॉस्किल एक अलग इलाका है। और नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, इसका फ्रांस को कहते हैं, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी को कहते हैं। ये सारे इलाके बताए हुए हैं, और हॉस्किल कैसे आप आ सकते हैं इन इलाकों से। और भी पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं। ये शिप्स के अंदर कैसे खाना रखा जाता है, खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कैसे रहते हैं, इस पिक्चर में बताया गया। इस पिक्चर में और बताया गया कैसे जा रही हैं शिप्स। इस पिक्चर में भी ये शिप्स का बताया गया। यहाँ पे पानी जब आ जाता है शिप में कैसे उसकी सिचुएशन होती है, इस पिक्चर में बताया गया। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन की सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। मेन एंट्रेंस इसकी ये है, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और इसके अंदर ये वर्कशॉप है इसका। और ये मुख्तलिफ शिप्स भी खड़े हुए हैं। सामने दूसरा वो जो शीशे की बिल्डिंग नज़र आ रही है वो रेस्टोरेंट है। ये बहुत पुरानी शिप यहाँ पे खड़ी हुई है। साइड से नीचे से देखें इसे कैसे जंग लगा हुआ है, बहुत इस्तेमाल हुई है, बहुत अरसे पहले की है ये। इसको अब इन्होंने यहाँ पे सिर्फ खड़ा रखा हुआ है लोगों को दिखाने के लिए। इसमें मेटल कैसे इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी के तख्ते अंदर बहुत पुराने तर्ज के पड़े हुए हैं, उसमें जब लोग बैठते थे और इस्तेमाल करते थे उसको। बहुत पुरानी है ये। यहाँ पे ये खड़ी हुई अब इस्तेमाल नहीं हो रही है। जबकि ये शिप्स जो खड़ी हुई हैं ये सारी नई है, ये नई शिप्स हैं, पहले दौर की नहीं है, इस दौर की हैं। ये यानी अगर कोई पुरानी है भी तो इतनी पुरानी नहीं है, सारी नई शिप्स हैं। थोड़ी पुरानी होगी। नीचे का इसका कैसे शिप्स का होता है डिज़ाइन, उसको देख रहे हैं नीचे से शिप्स किस तरह मुख्तलिफ डिज़ाइन है इनके हर शिप्स के। इसका नीचे का डिज़ाइन आप देख लें, और ये नीचे से किस तरह होती है, और ये किस तरह होती है, और ये इसकी पोजीशन नीचे से किस तरह है, इसकी पोजीशन नीचे से किस तरह है, इस शिप्स की पोजीशन किस तरह है। ये यहाँ पे इसकी पोजीशन सबकी नीचे से पोजीशन से बताई हुई है। इनको इन्होंने रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रही। ये म्यूज़ियम के लिए उन्होंने रखा हुआ है लोगों के लिए, लेकिन ये पुरानी नहीं है, नई शिप्स हैं, बहुत पुरानी नहीं है, यानी इस्तेमाल होती है। सारी यहाँ पे पड़ी हैं, ये रखी हुई है उन्होंने लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि वो देखें कि कैसी शिप्स होती हैं, उनमें क्या इस्तेमाल होता है, कैसा प्रोसीजर होता है शिप्स का। ये भी यहाँ पे सारी ये शिप्स खड़ी हुई हैं, बहुत सी शिप्स हैं, शिप्स ही शिप्स हैं यहाँ पे। उस तरफ भी खड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी हैं, आगे इतने सारी शिप्स ही हैं। इस तरफ मैं देखता हूँ, आपको जितना दिखा सकता हूँ दिखा दूँ। इस तरफ भी है सारी, है आगे ये सारी खड़ी हुई है, इस साइड पे भी हैं और दूसरी साइड्स पे भी खड़ी हुई है। ये इसका सारा ऊपर का सिस्टम और नीचे का सिस्टम किस तरह का, उस साइड भी खड़ी हुई है। वहाँ छोटी शिप्स हैं, छोटी बोट्स इनको कह सकते हैं, शिप तो नहीं है, ये बोट्स हैं। और इस तरफ ये सारी खड़ी हुई है। दूसरी साइड पे मैं आ गया हूँ,
दूसरी साइड से आपको बताता हूँ ऊपर का इनका सिस्टम किस तरह का है। ये ऊपर से कैसे उनका बांध जो कपड़ा लगाया जाता है वो कैसे होता है, ये ऊपर का सिस्टम भी बना हुआ है, तो उसको भी देख सकते हैं। कुछ शिप्स को ढका हुआ है सेफ्टी के लिए। यहाँ पे इनका ऊपर का सिस्टम सारा पूरा कंप्लीट। शिप्स खड़ी हुई हैं, छोटी शिप्स हैं ये, बोट्स तो बहुत छोटी होती हैं, ये उससे बड़ी हैं। यहाँ पे इनका नीचे का सिस्टम और ऊपर कैसे होता है ये इसका सिस्टम सारा ये बताया गया। और ये बोट्स ही यहाँ पे इन्होंने स्टैंड नीचे रखे हुए, इस स्टैंड में ये खड़ी होती है, स्टैंड्स के अंदर ही रहेंगी। और उसको ये है कि छोड़ नहीं देते, साथ साथ देखते रहते हैं, रिपेयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है, उससे ख्याल रखना पड़ता है, तब वो सही हालत में रहती हैं। इसको चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, इसके ऊपर कुछ बांधना हो कपड़ा चढ़ा देते हैं और इसको सेट करते हैं, साफ़ कर लेते हैं गंदी हो जाए तो। बारिश तो यहाँ पे बहुत रहती है, बर्फबारी भी बहुत होती है, तो ये उसके बावजूद उसका ख्याल भी करते हैं। ये विकिंग म्यूज़ियम में जो आया था उसका ये मैप गाड़ी से आपको दिखा रहा हूँ कि इस स्पॉट में मैं हूँ यहाँ पे, और ये गौसकिल लिखा भी हुआ है, गौसकिल का इलाका है, इसके अंदर ये स्ट्रीट्स भी हैं, इस स्पॉट में हूँ यहाँ पे। यहाँ से गाड़ी के अंदर मैं कुछ व्यूज़ बना लेता हूँ, इसमें देख लें इसको, ये इस तरह ये म्यूज़ियम है। अब इससे मैं जा रहा हूँ, ये पार्किंग इसकी थी यहाँ पे, इससे अब मैं निकला हूँ।